नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है। आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हमारी जीएनबी की क्लास चल रही थी। जवाहर नवोदय विद्यालय की ये क्लास है, उनको ध्यान में रखते हुए क्लासें बनाई गई हैं। और ये अपना क्लास जो पिछला क्वेश्चन था वो 57 वाला ये डिस्प्ले पे दिख रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। पहले जो क्वेश्चन आ चुके हैं जवाहर नवोदय क्लास 6 के लिए जो तैयारी करा रहे हैं, इनमें ये प्रीवियस 2024 2023 में ये क्वेश्चन आ चुके हैं। तो देखते हैं, इन क्वेश्चनों को करेंगे। यहाँ पर ये क्लास अपनी खत्म हो हुई थी, तो इससे आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो इससे आगे वाला ये था, दो अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या है। दो अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या है, ठीक है। तो ये ऐसा क्वेश्चन आया था, और ये इस टाइप के क्वेश्चंस भी अपन करा चुके थे। अब दोबारा से फिर भी कर लेते हैं। और ये क्लास जो अपनी चल रही है, इसकी अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए, जो मैं बोर्ड पे ऐसे की ऐसे सेम टू सेम इसी की पीडीएफ फाइल बन जाती है, तो उस पीडीएफ फाइल मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर सारी पीडीएफ फाइल अवेलेबल हैं। और फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर भी पीडीएफ फाइल अपलोड है। और डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइएगा तो वहाँ पर टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल का लिंक दिया हुआ है। जैसे ही क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आप यूट्यूब चैनल पर पहुँच जाओगे। वहाँ से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस यूट्यूब चैनल को, जिससे मैं कोई भी क्लास अपलोड करूँगा या लाइव दूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इस क्लास को और भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, इससे और भी बच्चों का फ़ायदा हो सके। ये निःशुल्क क्लास चल रही है, इसका कोई चार्ज नहीं है। और ये जवाहर नवोदय विद्यालय को ध्यान में रखते हुए मैंने चलाई हूँ। फोर अपना नंबर सिस्टम से चल रहा है। नंबर सिस्टम से प्रीवियस के जितने भी क्वेश्चन आए, पिछले साल जितने भी क्वेश्चन आए हैं सन के, उन सारे क्वेश्चनों को अपने कवर किया है। कोई क्वेश्चन छूटा नहीं है। यहाँ तक कि सैनिक स्कूल वालों भी अपन ने ले लिए हैं। इस तरीके से अपन प्रॉपर तरीके से क्लास चल रही है। ऐसे नहीं है आप यूट्यूब पर देख लीजिएगा, दो क्लास नंबर सिस्टम की, तीन क्लास डाल दी, जवाहर नवोदय की हो गया, एक क्वेश्चन करा दी। यहाँ एक टाइप से बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराइए। अगर आप इन क्वेश्चनों को, मेरे को नंबर सिस्टमों को, पूरी क्लासों को पढ़ लोगे तो आप किसी बुक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी जो नंबर सिस्टम है, जो मैथ की है, आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैथ में इतना अच्छा करा दूंगा, बहुत अच्छा। तो आप देखिएगा, ये जो 56 वाला क्वेश्चन डिस्प्ले पर जो दिख रहा है कि दो अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या क्या है, इसको ज्ञात करने के लिए किस तरीके से ज्ञात करेंगे वो अपन देख लेते हैं। दो अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या को किस तरीके से ज्ञात करते हैं वो देखेंगे। देखो, दो अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या को ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे कि दो अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले दो अंकों वाली संख्या कौन कौन सी होंगी। तो देखो, इसमें ये पूछा है दो अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या कितनी है। यानी दो अंकों की कहाँ से चालू हो जाती हैं, 10 से चालू हो जाती हैं, ठीक है। 11 और ये डैश डैश तक यहाँ से चलती जाएंगी, और यहाँ 99 तक। अगर इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए, दो अंकों की प्राकृतिक संख्याओं की संख्या क्या है, तो उसके अपने दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं? एक तो अगर दो अंकों की प्राकृतिक संख्या पूछी जाए तो 99 या दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सब क्या ले लेंगे, ट्रिक देख लो। दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और ये क्या कर देंगे, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। हमेशा हमेशा इस तरीके से इसको ज्ञात करते हैं। क्या आ गया आंसर अपना, 90 आ गया। का दो अंकों वाली प्राकृतिक संख्या है, यानी 10 से 99 में जितनी संख्या, कितनी संख्या लिखी जाएंगी, वो 99 तक तो 90 आएगी। ये तो एक तरीका था सिंपल सा। हमेशा इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा जाए, अगर ये पूछा जाए तीन अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या क्या होगी, तीन अंकों वाली प्राकृतिक की संख्या क्या होगी, तो तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले लेंगे, फिर दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले लेंगे, इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये तीन अंकों वाली संख्या आ जाएगी। इस तरीके से ये तीन अंकों वाली है, ये 3 डिजिट वाली आ गई, ठीक है। 3 डिजिट नंबर
अगर ये 4 डिजिट वाला पूछा जाए, 4 डिजिट वाला, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगी 4 अंकों की संख्या। कितनी आ जाएगी, 4 अंकों की संख्या। ये है ट्रिक, यानी इस ट्रिक से अगर आप करोगे तो यहाँ कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, इस तरह से ये ट्रिक अब फॉलो अपनी होगी। ठीक है, ये सिर्फ फॉलो इसी होगी, 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो अपन को इस तरीके से अपन ज्ञात करेंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है, इस तरीके से अपन इसको ज्ञात करेंगे। दूसरा तरीका कौन सा है, दूसरा तरीका भी अपन देख लेते हैं। देखो दूसरा तरीका और है, दूसरा तरीका भी देखेंगे। एक सीरीज वाला फॉर्मूला आता है, क्या, पदों की संख्या। सीरीज वाला फॉर्मूला क्या आता है, पदों की संख्या वाला आता है। क्या लिखते हैं, L-1 अपॉन D और +1। ये समांतर सीरीज में आता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला है, अगर आपको यहाँ Ln पदों की संख्या है, यह क्या है, पदों की संख्या है, यानी पदों की संख्या, ये सार्वंतर है, 2 पदों के बीच अंतर। ठीक है, ये कौन सा है, अंतिम पद है, अंतिम पद है, और ये प्रारंभिक पद। ठीक है, यह नंबर ऑफ टर्म्स है, इंग्लिश मीडियम में नंबर ऑफ टर्म्स है, ये इनका डिफरेंस है। ठीक है, और ये लास्ट टर्म है, इसमें बोलेंगे, और इनको इनिशियल टर्म यानी फर्स्ट टर्म बोल सकते हैं। फर्स्ट टर्म, इस फॉर्मूला का यूज कर लेंगे अपन। तो यहाँ पर जो ये है, ये एल है, और ये जो ए है, ए है, और इनके बीच में जो पदों के बीच में जो गैप चलता रहेगा वो कितने का चलता रहेगा, 1, यानी ये डी आ जाएगा, सार्वंतर। ये क्या हो गया, सार्वंतर हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है, ये क्या हो गया, सार्वंतर हो गया। इस फॉर्मूला का यूज करके अपन यूज कर सकते हैं, एंड पदों की संख्या यानी संख्या पूरी टोटल कितने पद आएंगे इसके बीच में वो होगा, यानी ये आ जाएगा 99 माइनस 10 अपॉन 1 +1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 99 में से ये हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 89 + 1, तो ये आ जाएगा 89 + 1 बराबर 90। ठीक है, तो ये भी कौन सा ऑप्शन था अपना, बी वाला आंसर था। तो इस तरीके से भी अपन इसको ज्ञात कर सकते हैं, यानी ये दूसरा तरीका है। ये क्या है, अपना दूसरा तरीका है। अब तीसरा भी तरीका देख लेते हैं, ये कौन सा तरीका था, दूसरा तरीका था। अब तीसरे तरीके से भी अपन ज्ञात कर सकते हैं, क्या ज्ञात कर सकते हैं अपन, तीसरे तरीके से भी इसको ज्ञात कर सकते हैं। देखो ये फॉर्मूला था जनरल से, इस तरीके से कोई गलती नहीं होती है। ठीक है, अब तीसरा तरीका क्या, इससे किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, लास्ट वाला पद ले लेते हैं, वो पहला पद ले लेते हैं, उसमें से ये घटा देते हैं, +1 जोड़ देते हैं, बस ये कर देना। तो ये कितना आ जाएगा, 89 + 1 बराबर 90। ठीक है, कोई भी पद हो लास्ट में से, इसमें से 10 को घटा देना और 1 जोड़ देना, तो लास्ट में क्या आ जाएगी, 2 अंकों की संख्या आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 2 अंकों की संख्या आ जाएगी। यानी ये अंतिम पद ले लेंगे, अंतिम पद ले लेंगे। ठीक है, अंतिम पद और पहला पद, यानी अंतिम संख्या ले लेंगे, या अंतिम संख्या लिख लेते हैं, अंतिम संख्या और पहली संख्या, और +1, ये हमेशा 1 जोड़ देते हैं। इस तरीके से भी इसको ज्ञात कर सकते हैं। अगर 3 आई, 3 वाली संख्या लें तो 999 में पहले पद कौन सा आएगा, 100 आएगा, +1 जोड़ देंगे, तो इस तरीके से आ जाएगा। ये बहुत सिंपल सा था, ये सिंपल तरीका है, इस करने का तरीका है कि 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं को किस तरीके से
संख्या ज्ञात करेंगे, इस वाले चीज से अपन ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है, डाउट है तो बताइएगा। इस तरीके से अपन इसको करते रहेंगे, ठीक है। और दो प्राकृतिक संख्याओं की संख्या है तो इस तरीके से ये तीनों मेथड बता दिए मैंने, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ अपन ज्ञात कर सकते हैं। अगला है सभी अंकों का प्रयोग कर 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करना है। 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या से छोटी छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन इस टाइप के तो मेरे को लग रहा है बहुत प्रैक्टिस हो गई, इतने क्वेश्चंस करा दिए हैं, शायद भरपूर हो गए हैं। 9704 9704, ठीक है। ये संख्या दी हुई है, क्या दी हुई है, ये संख्या दी हुई है। और ये संख्या दी हुई है, ये क्या पूछ रहा है, ये संख्या दी हुई है, ये पूछ रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, अपने सबसे पहले तो ये इस तरह से अरेंजमेंट कर लो, 9 7 4 और 0, ये 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो गई। फिर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 4 0 7 9, ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। फिर इनका क्या करना, डिफरेंस निकालना है। ये 1 आ जाएगा, ठीक है, ये 1 आएगा। यहाँ 3 10 यानी 6 आ जाएगा। तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ भी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और यहाँ 56 61 ऐसा कोई दिया हुआ है, 56 61 दिया हुआ है। तो अपना डी वाला आंसर है, क्या है अपने प्यारे बच्चों, डी वाला अपना आंसर हो गया। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको कुछ डाउट्स लग रहे हैं या मेरा पढ़ाना सही नहीं लग रहा है तो आप कमेंट्स में प्लीज़ करके कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट्स में लिखिएगा मेरा पढ़ाना सही नहीं लग रहा, आपको इस टाइप के क्वेश्चन सही है तो उस टाइप को मैं आपके अकॉर्डिंग ही पढ़ाऊँगा, ठीक है। फीडबैक दे दीजिएगा कमेंट्स में, साउंड क्वालिटी, बोर्ड क्वालिटी, अब मेरा पढ़ाने का क्वेश्चन को जो बोर्ड पे टाइप किए हुए लगाता हूँ उसको सारी चीज़ों के बारे में बता दीजिएगा, जिससे मैं भी अपने आप में इम्प्रूव कर सकूँ। ये क्वेश्चन था। अगले बार चलते हैं अपना, रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, जॉर्ज ने रहीम से 25 अंक कम प्राप्त हुए, सभी तीनों के अंकों का योग 235 है, जॉर्ज ने अंक प्राप्त किए। देखो ये कौन सा वाला सवाल है और इसको किस तरीके से करेंगे अपन देखते हैं। रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, यानी रहीम ने रहीम को आर से, ये रहीम दिया हुआ है, इसको अपन आर से इंडिकेट कर देते हैं, ठीक है। और जॉर्ज को क्या दिया हुआ है, जॉर्ज JORG, जॉर्ज, जॉर्ज देखो, जॉर्ज JORG भी लिख सकते हैं, JORG। जॉर्ज ने रहीम से कितने हैं, इसको इस, रहीम ने क्या किया, रहीम दिनेश से अधिक अंक, एक दिनेश भी है, दिनेश को डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन, ठीक है। रहीम ने दिनेश से, यानी आर ने, रहीम ने दिनेश से कितने अधिक अंक प्राप्त किए, रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। कितने अंक प्राप्त किए, इतने अंक प्राप्त किए। फिर क्यों, जॉर्ज ने रहीम से, जॉर्ज ने रहीम से कितने 25 अंक कम प्राप्त हुए, यानी इसने क्या कितने 25 अंक कम प्राप्त हुए सभी, ठीक है। तो ये कंडीशन आ गई। फिर तीनों और सभी तीनों का योग 235 है, यानी डी प्लस आर प्लस जे, यानी तीनों को कितने अंक प्राप्त हुए, 235 अंक प्राप्त हुए। तीनों ने क्या प्राप्त किए, 235 अंक प्राप्त हुए। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ये तीनों कंडीशंस बन गई, ठीक है। इन्हों का यूज करना है। जॉर्ज जॉर्ज ने अंक कितने प्राप्त किए, यानी यहाँ पर क्या है, जॉर्ज, यानी ये फाइंड आउट करना है, ये वाला फाइंड आउट करना है कि जॉर्ज ने कितने अंक प्राप्त किए।
जॉर्ज ने कितने अंक प्राप्त किए, ये अपन को प्राप्त करना है। तो देखो किस तरीके से अपन इसको सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं। अगर तीनों का योग कितना है 235 है, तो यहाँ से आर की वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ तक समझ में आ गया हो। अगर यहाँ तक समझ में आ गया हो तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से देखो डी आर प्लस जे में जे की वैल्यू यहाँ रख दो, इसकी वैल्यू रख दो। देखो डी यहाँ लिखा हुआ है प्लस आर लिखा हुआ है, और ये जे की जगह पे क्या लिख देते हैं, इसकी वैल्यू लिख देते हैं। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है, प्लस आर माइनस के 25 बराबर 235। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो यहाँ से अब देखो डी प्लस 2r हो जाएगा, और उसको 25 को इधर ले जाएंगे, तो यानी 235 प्लस के 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस के दिया हुआ है, ये इधर क्या हो जाएगा 25 के हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब देख, अब ये आर की वैल्यू यहाँ से रख दे। देखो ये आर है, ये आर को यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं, डी आ जाएगा प्लस 2 ऐसे लिख देते हैं। आर की वैल्यू कितनी है, डी प्लस 10 बराबर 235 प्लस 25। अब डी प्लस 2d, इस दो का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस 20 बराबर 235 प्लस 25, इसको बाद में ऐड कर देंगे। अब 3d, 1d 2d 3d हो जाएगा, बराबर 20 को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी 235 प्लस 20 माइनस के यहाँ कितना था 35, वो सॉरी 25 और 20। 3d जब इसको सॉल्व करेंगे 235 को करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा। जब इसके यहाँ से d की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो 240/3 यानी कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। तो d की वैल्यू यानी दिनेश ने कितने अंक प्राप्त किए, ये आ जाएगा। दिनेश के अंक आ गए, कितने आ गए 80, यानी दिनेश के कितने आ गए 80 आ गए। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू यहाँ रख सकते हैं, तो राकेश की आ जाएंगे। आर माने क्या माना था अपन ने, आर माने क्या माना था, आर रहीम, क्या माना था रहीम, यानी ये तो दिनेश के हो गए। अब रहीम के ज्ञात करने हैं, तो रहीम यानी आर, रहीम को यहाँ डी की वैल्यू रख देते हैं 80 प्लस 10 कितना आ जाएगा 90। यानी रहीम ने कितने अंक प्राप्त किए, लेकिन अपने पूछा कितना है जॉर्ज के, तो जॉर्ज यानी जॉर्ज को क्या कराएंगे, देखो जॉर्ज ये कितना है, रहीम के कितने प्राप्त हुए 90 माइनस के 25 कितने होंगे 65। 65 अपने बी वाला ऑप्शन है अपना। कौन सा वाला ऑप्शन है अपना, बी वाला ऑप्शन है। समझ में आ गया। इस तरीके से ज्ञात करेंगे। और जॉर्ज ने कितने प्राप्त किए, अंक प्राप्त किए 65 अंक प्राप्त किए। जॉर्ज ने कितने प्राप्त किए 65 प्राप्त किए। तो इस तरीके से ज्ञात करेंगे। अगला देख लेते हैं प्रश्न। 9 से भाग करने पर, देखो यहाँ पर भागफल ज्ञात करना है, कोशिएंट ज्ञात करना है। ठीक है, कोशिएंट का ज्ञात करना है। तो यहाँ पर डिविडेंड दिया है और डिवाइजर दिया हुआ है, कोशिएंट ज्ञात करना है। चार दशमलव 239, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, सारे पिछले क्लासों में आ चुके हैं। 0.9 दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चंस दिया हुआ है 0.9 का है। तो सबसे पहले इसको ज्ञात करने के लिए क्या करें, 2.239 0.9 दिया हुआ है, 0.9 दिया हुआ है। जब इसको जीरो हटाते हैं
तो क्या कर रहे थे अपन 10, तो इसमें ऊपर क्या आ जाएगा, 10 का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तब इसको क्या कर देंगे अपन, ये हटा देंगे तो इसको क्या आ जाएगा, 42.39 इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं अपन, 42.39 लिख सकते हैं। अब 42.39 यहाँ से लिख लेते हैं, 42.39 इसमें कितने का भाग दे लेते हैं, अब 9 का भाग देख ले लेते हैं। 4 बार चलाएगा, चौक 36, तो ये कितनी बार चला जाएगा, 6 बार। ठीक है, अब ये पॉइंट लगा हुआ है तो ये अब 3 लिख लेंगे। अब यहाँ पॉइंट लगा देंगे, तो चौक 36, छक्के 54, 9 7 63, तो ये 0 आया। अब ये फिर क्या लिए, यहाँ से 9 ले लिया, तो यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ से 9 आ गया, ये 0 शेषफल बचेगा, 0 शेषफल बचेगा 4.71। क्या है, यहाँ कोई मिस्टेक्स कर रहे हैं क्या? तो देखो ये अपना कौन सा आंसर आएगा, यही आंसर आएगा 4 पॉइंट, ये पॉइंट लगा देते हैं, 71, ये आंसर होगा। ऑप्शन में दिए हैं, ऑप्शन में नहीं दिए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन गलत दिए होंगे। ठीक है, ये अपन डी वाला ऑप्शन है, उसमें एक पॉइंट नहीं लगा पाए हैं। ठीक है, तो अपना आंसर तो ये होगा, ये दशमलव है, ये पॉइंट। ये कोई दिक्कत नहीं है आंसर अपना, लेकिन अपना करने का तरीका सही होना चाहिए। ऑप्शन में थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक्स है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपना। निम्नलिखित में कौन सी संख्या कैसे विभाज्य, ये क्वेश्चन मैं करा चुका था, ये क्वेश्चन हो गया था। ये जो संख्या ये था, ये मैं करा चुका था, रिपीट हो गया है। चलो अगले प्रश्न देख लेते हैं अपना। अगला प्रश्न देख लेते हैं अपना है 41 वाला। देखो, संख्या जो 4 या अधिक अंकों की है, 8 से भाज्य है यदि, संख्या जो 4 या अधिक अंकों की है, एक संख्या दी है, ये वो क्या होगी, 4 डिजिट या 4 से अधिक डिजिट डिजिट की हो, वो 8 से भाज्य है। कैसे भाज्य होगी, या तो वो सम संख्या है, या अंतिम अंक 8 से भाज्य है, या अंतिम 2 अंक 8 से भाज्य है, या अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य। ये विभाज्यता का नियम बेस्ड क्वेश्चन है, ये डिविजिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसमें दिया हुआ है 4 डिजिट नंबर या इससे ग्रेटर 4 डिजिट नंबर हो सकती है, और फिर दिया हुआ है कि वो 8 से डिविजिबल है। तो फिर 4 ऑप्शन दिए हैं, क्या वो, ये ऑप्शन दिया हुआ है, इंग्लिश मीडियम वालों को समझा रहा हूं मैं। ए ऑप्शन क्या होगा, इवन नंबर है। बी होगा लास्ट 8 2 डिजिट डिविजिबल बाई 8। और फिर सी ऑप्शन दिया है लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाई 8। और डी दिया हुआ है लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाई 8, यानी अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हैं। डी वाला ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इसको किस तरीके से, सबसे पहले इसको सिंपल तरीका है, अपन को 8 का डिविजिबिलिटी का नियम आना चाहिए। क्या, 8 का डिविजिबिलिटी का नियम, और सारे डिविजिबिलिटी नियम में बता चुका था, सारे डिविजिबिलिटी नियम कैसे थे, किस तरीके से आने हैं, सारे डिविजिबिलिटी के नियम बता चुका था। 8 का डिविजिबिलिटी का नियम कैसे ज्ञात करते हैं, अगर 8 दिया हुआ, 2 की पावर 3 लगा सकते हैं, ये जो 3 पावर दिखाती है वो लास्ट 3 डिजिट, समझ में आ रहा है, अंतिम 3, अंतिम 3 अंक
के संख्या के में भाग किया जाना चाहिए। अंतिम 3 अंक संख्या के क्या होना चाहिए, डिविजिबल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, डिविजिबल होनी चाहिए। तो वो संख्या 8 से डिविजिबल होगी, अन्यथा नहीं होगी। ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि वो सम संख्या हो या अंतिम अंक 8 से भाज्य हो, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा वो 8 से भाज्य हो। सी वाला ऑप्शन ये है, हमेशा अंतिम दो अंक होगा वो 4 से डिविजिबल होगी। ठीक है, अंतिम 8 अंक से और अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य है, तो अपना डी वाला ऑप्शन सही हो गया। अपना डी वाला ऑप्शन सही है कि क्या हो जाएगा, तो अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य है। अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य हैं, तो वो संख्या किससे डिविजिबल होगी, 8 से डिविजिबल होगी। अब है सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। देखो 80 और 90 के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है। तो ये अभाज्य संख्याओं की डेफिनेशन बता जो होता है, प्राइम नंबर्स। व्हाट इज प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स। ऐसी अभाज्य संख्याएं जो सिर्फ 2 फैक्टर, 2 गुणनखंड रखती हो। ठीक है, या अपन कहें दूसरे वर्डों में, ऐसी वे संख्याएं जिनमें स्वयं और एक नंबर के अलावा किसी भी तीसरी संख्या का भाग नहीं जाता हो, वो संख्या अभाज्य संख्याएं कहलाती है। या अपन कहे कोई भी संख्या दी हो, वो 2 संख्या के अलावा किसी तीसरी भी संख्या से भाग नहीं जाए, या ये कहें अपन कोई संख्या जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हों, वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। प्राइम नंबर वो संख्याएं होती हैं जिनके ओनली सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, अथवा एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से भाग न जाए, तो वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। प्राइम नंबर्स वो नंबर होती हैं हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, या अपन कहें वो प्राइम नंबर्स ओनली इटसेल्फ एंड, क्या स्वयं और 1 के अलावा किसी से भी डिविजिबल नहीं हो, वो संख्याएं प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। तो 80 और 90 के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है। तो 80 के बीच में अभाज्य संख्याएं ज्ञात करने के लिए पहले तो ये लिख लेते हैं, आपको ये गलती नहीं होगी। इस तरीके से गिनती लिख लेना तो दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है ना। इनके बीच में पूछा हुआ है 80 और 90 के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है। यानी 80 और इसके बीच में इसको इंक्लूड नहीं किया गया है, इनको इंक्लूड नहीं किया गया है। इनके बीच में जो संख्या है उनके बीच में अभाज्य संख्या है। क्या ये अभाज्य संख्या है? सबसे पहले तो क्रॉस लगाते जाते हैं कौन सी अभाज्य संख्या है। नहीं है, ये अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें एक 9 का भी गुणनखंड है। सिर्फ एक गुणनखंड देख लो, 1 और 81 के अलावा एक तीसरा गुणनखंड देख लो, और गुणनखंड देखने की जरूरत नहीं है, वो संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगी। 8 और 10 यानी ये भी नहीं है, इसमें 2 का भाग जा रहा है। अब देखो कुछ संख्याएं जो डाउटफुल है उनको छोड़ देंगे। सबसे पहले 84 भी नहीं होगी, इसमें 2 का भाग चला जा रहा है, इसमें 5 का भाग जा रहा है, इसमें भी 5 का भाग जा रहा है। जो सम संख्या है यानी इकाई का अंक जो सम संख्या है उनमें भाग नहीं जाएगा, वो भाग जाएगा, वो तो हो ही नहीं सकती प्राइम नंबर्स। अब कितनी बची है, 89 बची है, 87 बचा हुआ है, 83 बचा हुआ है, ये चीजें बची हुई हैं। तो अपन देख लेते हैं 87, क्या 87 किसी भी संख्या से डिविजिबल है? नहीं है। ये 87 संख्या 15 है, तो देखो 15 है ना, तो 5 15 यानी ये भी नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं है। अब ये कितना आ जाएगा, 17, 8 9 9, ये देखना है, और 83। अभी इसमें कौन सी संख्या बची हुई है, 89 बची हुई है और 83 बची हुई है। 2 संख्या बची हुई, क्या ये अभाज्य है या नहीं है? आप चेक कर लीजिए। 8 9 10 11, क्या ये भाज्य? किसी कोई भी संख्या, कोई भी टेबल देख लो, 83 आ रहा है क्या? किसी भी टेबल में 83 आता है क्या? किसी भी पहाड़े में 83 आता है क्या? 89 आता है क्या? आप इन दोनों को देख लीजिएगा। तो देखो नहीं है, तो ये अपनी ये कौन सी संख्या हो जाएंगी, ये अभाज्य संख्या हो जाएगी। ये भी अभाज्य संख्या है। ठीक है, 83 और एक भी अभाज्य संख्या है, यानी प्राइम नंबर है।
ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिख रहा हूँ। ए भी प्राइम नंबर है, दो प्राइम नंबर है, क्वेश्चन में पूछा हुआ दोनों का मल्टीप्लाई करना है, यानी 89, इन दोनों का मल्टीप्लाई पूछा हुआ है। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर प्राप्त होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर होगा। तो 27, दो कैरी आया, 8 8 64, 8 9 में 72, 72 और दो कितना हो जाएगा, 72 2 74, यानी 4 आ जाएगा। कैरी कितना आया, ये आया, आ क्या गया 74 ही लिख लेंगे। 8 3 24 और 8 8 64, तो ये 66 आ जाएगा। अब इसको 7 8 और 13 और 7, 73 87, 73 87 वाला ऑप्शन है अपना सी वाला, यानी अपन ये कहें सी वाला ऑप्शन से अपना सही है। समझ में आ रहा है किस तरीके से इसको ज्ञात करेंगे। और बहुत स्लो स्लो क्लास लिए चला रहा हूँ कि सभी बच्चों को ध्यान में रख के चलाना है। कोई होशियार भी होते हैं, कोई कमजोर भी होते हैं। अगर होशियार होगा तो वो काहे के लिए इतनी मेहनत करेगा, वो तुरंत आंसर ला देगा। काहे के लिए वीडियो देख, तो मेरे को दोनों को है, वो उसको वीडियो को जल्दी जल्दी निकाल के भी पढ़ सकता है होशियार बच्चा, और जो कमजोर होगा वो पूरी वीडियो को देखेगा। तो इसलिए मैं उन सभी बच्चों को ध्यान में रख के बना रहा हूँ। तो इस तरीके से ये सवाल हो गया। अब देख लेते हैं 57 वाला का बढ़ता हुआ क्रम, यानी आरोही क्रम बोलते हैं, घटता यानी बढ़ता क्रम को अरेंज करना है और कौन सी संख्या सही है वो अपन को देखना है। पहले तो संख्याएं लिख लेते हैं, कौन कौन सी संख्या है। देखो यहाँ से लिख लेते हैं 5.50, एक संख्या हो गई। 0.05 दूसरी संख्या हो गई, और 0.55 ये तीसरी संख्या हो गई, और फिर 0.005 भी दी हुई है, और 5.005 दी हुई। इस तरीके से 5 संख्या दे दी गई है। ठीक है, इस तरह से 5 संख्या दे दी गई है। समझ में आ रहा है, 5 संख्या दे दी गई है और उसको बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम में लिखना है तो सबसे पहले बड़ी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या कौन सी है, वो ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो कौन सी बढ़ता क्रम है, यानी सबसे छोटी संख्या सबको ज्ञात करनी है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, उसको नंबर नंबर दे देते हैं, उसको नंबर दे देते हैं। तो ये अपने फर्स्ट नंबर की हो जाएगी, ये संख्या है फर्स्ट नंबर की हो जाएगी, ये सबसे छोटी संख्या है, ये सबसे छोटी संख्या, सॉरी ये नंबर 1 हो जाएगा, ये सबसे छोटी संख्या है इसकी बदौलत। ठीक है, ये सबसे छोटी संख्या है। फिर ये पहले नंबर आ जाएगा, फिर ये दूसरा नंबर आ जाएगा इसका। ठीक है, फिर पॉइंटों में ये कौन सी है, फिर इसका तीसरा नंबर ये आ जाएगा, तीसरा नंबर ये है, इससे बड़ी है। फिर चौथा नंबर कौन सा है, देखो फिर चौथा नंबर ये है, और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये है 5, यानी 5.50 लास्ट में किस में आ रहा है, 5.50 सबसे पहले लास्ट वाला ऑप्शन, पहले वाले ए वाला ऑप्शन सही है, यानी 0.05 आ जाएगा, फिर दूसरा वाला आ जाएगा, फिर तीसरा वाला आ जाएगा, फिर चौथा वाला, 5 वाला, यानी अपना कौन सा ऑप्शन सही मैच कर रहा है, ए वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, ए वाला ऑप्शन सही है अपना, बढ़ता हुआ क्रम है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देख लेते हैं सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या जो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योगफल है। क्या दिया हुआ, क्वेश्चनों को पढ़ रहे, सबसे छोटी विषम, सबसे छोटी संख्या लेनी है और वो भी विषम होनी चाहिए, तथा 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योगफल ज्ञात करना है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, और
सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 3 होती है। ठीक है, दो क्या है? सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या पूछी जाए तो कौन सी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। अगर सबसे छोटी अभाज्य संख्या ओनली पूछ ली जाती, विषम नहीं लिखी होती, तो कौन सी आती? 2 आती। अगर सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या पूछी जाती तो कौन सी आती? 2। मात्र 1 2 ही ऐसी है जो सम है ओनली, उसके बाद कोई भी संख्या सम प्राप्त नहीं होती है अभाज्यों में। और अभाज्यों में विषम तो सारी ही होती है, लेकिन 3 से स्टार्टिंग विषम हो जाती हैं। तो ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 हो गई, 1 अंक की। सबसे 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योगफल ज्ञात करना है, तो यानी 2 अंकों की, ये भी देख लेते हैं। 2 अंकों की, 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राइम नंबर अभाज्य संख्या क्या होगी? तो ये क्या है? ऑड प्राइम नंबर देखना है, ऑड प्राइम नंबर से देखना है। ठीक है, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या होगा? और स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर 3 होगा। ठीक है, लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर क्या होगा? इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिख दिया, लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर क्या होगा? कौन सा होगा? तो सबसे पहले यहाँ से कहाँ से स्टार्टिंग होती है? 99, फिर 89, 87, ये देखना है कौन सी लार्जेस्ट वैल्यू अपनी प्राप्त होगी। तो इसमें से, सॉरी, ये कितना आएगा? यानी 98 आ जाएगा, 97 आ जाएगा, 96 आ जाएगा। इस तरीके से 2 अंक की संख्याएं इस तरह बढ़ती आती हैं, तो ये भी नहीं होगी। ठीक है, ये भी संख्या 2 से डिविजिबल है, नहीं होगी। ये भी 2 से डिविजिबल है। एक ये संख्या बची हुई है, कौन सी? 97। कौन सी संख्या बची हुई है? 97। तो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या अभाज्य संख्या कौन सी हो गई? 97 होगी। फिर इसका क्या पूछा है? मल्टीप्लाई पूछा हुआ है कि 97 का मल्टीप्लाई कर दो, 7 या 21, यानी 1, 21 और 9 या 27, 27 2 29, 291। 1 मिनट, 7 या 21 आ गया, 9 9 18 29 27 28 29, 291 है, लेकिन ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा। 1 मिनट, अपने इसका मल्टीप्लाई नहीं करना है, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं करना है, गलती से कर रहे थे। और इसका योग करना है। क्या करना है? योग करना है। क्या करना है? योग करना है। 9 10, ये कितना आ जाएगा? 10, और ये कितना आ जाएगा? 9 1 10, कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 100। सी वाला ऑप्शन से अपना सही है, यानी यहाँ पर बोला तो सी वाला सही। सॉरी, ये गलत कर रहे थे, पर मल्टीप्लाई नहीं कर रहे थे। जब बात संख्याओं का गुणनफल अगर पूछते तो वो वाला आंसर, तो योग ज्ञात करना है तो 100 वाला क्वेश्चन अपना आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है अपना 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात करना है। 7 अंकों की बड़ी संख्या, 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात करना है। चलो ये देख लेते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप बताइएगा, दोबारा से भी समझा देंगे। कमेंट्स में लिख दीजिएगा, तो आपको कमेंट्स में सॉल्यूशन या अपना मोबाइल नंबर कमेंट्स में टाइप कर दीजिएगा, आपको व्हाट्सएप पे इसका सॉल्यूशन दोबारा से बता दिया जाएगा।
अब ये देख ले 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यानी 7 अंकों की, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, फिर दिया हुआ 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या। इन दोनों का क्या करना है, योग करना है। बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 1, 9 बार लिख लो, 3, 4, 5, 6, 7 बार लिख लेंगे। और 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी आ जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 8 अंक आ गए। अब इनको क्या करना है, जोड़ करना है। जोड़ करना है तो इसको ऐड का वाला निशान लगा देंगे, प्लस ये 9, ये 9, ये 9, ये 9, ये 9, ये 9, ये 9 और 1। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार 9 आ जाएगा, एक बार 1 आएगा। ऐसा कौन से ऑप्शंस में दिया हुआ है, एक तो पहला ही वाला ही ऑप्शंस दिया हुआ है। कौन सा वाला ऑप्शंस दिया हुआ है, पहला वाला, यानी ए वाला ऑप्शंस अपना सही है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यदि 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को लिखते हैं तो अंक 9 कितनी बार आएगा, 9 अंक कितनी बार आएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई भी संख्या को 2 अंक 1 से 100 तक कोई भी गिनती में लिखते हैं, 1 से 100 तक कोई भी गिनती से लिखते हैं और कोई भी अंक अपन ले लेते हैं तो वो कितनी बार रिपीट होता है, वो हमेशा 20 बार रिपीट होता है। यानी यूनिट प्लेस पर, इकाई अंक पर आता है 10 बार, और फिर टेंस प्लेस पर यानी दहाई के अंक पर वो रिपीट होता है। तो वो संख्याएं कितनी बन जाती हैं, 10, 10 प्लस 20, 20 हो जाती हैं। कितनी हो जाती हैं, 20 हो जाती हैं। तो 9 अंक कितनी बार आएगा, तो यहाँ से देख लेते हैं, 1 से लगाकर गिनती लिख लेते हैं। यहाँ 10 आ गया, एक 9 आ गया, तो यहाँ पर कितना आ गया, एक 19 आ गया। कितनी बार 9 आ गया, 19 आ गया। फिर यहाँ से कितनी बार, 11 से स्टार्ट होती हैं, 11 से स्टार्ट होती हैं, तो यहाँ पर क्या आता है, 19 आ जाएगा और 20 आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ से कितने हो जाएंगे, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81 और 91। ठीक है, तो इस तरीके से ये संख्या प्राप्त हो जाएंगी। यानी 1 9 तो यहाँ से प्राप्त होगा, 1 9 यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहाँ से प्राप्त होगा, 1 9 10 आ जाएगा। और यहाँ कितना आ जाएगा, 100 आएगा। ठीक है, यहाँ से देखो, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 और 99, और क्या आ जाएगा, यहाँ से 100 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो 1 9 तो 99 यहाँ से आ जाता है, तो ये कहाँ से आ गया, 10 बार आ गया। 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9, कितना आ गया है, एक 10। यानी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो यहाँ से प्राप्त हो गई। ठीक है, तो एक यहाँ से प्राप्त हो गई, कितनी प्राप्त हो गई, 10 प्राप्त हो गई। और फिर यहाँ से भी है, कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक यहाँ से भी तो प्राप्त, 90, एक यहाँ बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से कुल कितनी प्राप्त हो जाएंगी, 20 प्राप्त हो जाएंगी। कितनी प्राप्त हो जाएंगी, 20 प्राप्त हो जाएंगी। यानी यहाँ पर भी कितनी प्राप्त हो जाएंगी, अपन को 2 प्राप्त हो जाएंगी। यहाँ पर कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 9 प्राप्त हो जाएंगी। इसमें 9 2, फिर इस वाली भी रो, इसमें 9 9 हो जाएंगी। फिर इसमें एक, इसमें भी एक काउंट हो जाएगी, इसमें भी एक 9 आएगा, इसमें भी एक 9 आएगा, इसमें भी एक 9 आएगा, इसमें भी एक 9 आएगा और इसमें भी एक 9 आ जाएगा। ठीक है, तो एक 9 इसमें भी आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ गया, 9 10, 10 आ गया। एक
देखो इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 आएगा। सॉरी क्या, कितना आएगा इसमें, 10 आएगा। 10 2 12, 13 14 15 16 17 18 19 और 20, तो कितनी संख्या आ जाएंगी अपनी, 20 आ जाएंगी। यानी बी वाला ऑप्शन सही है। कितनी आ जाएंगे, 20 आ जाएंगी, यही अपना आंसर हो जाएगा। देखो ये तो अपना था गिनती करने का, बेसिक चीजें मैंने बता दी, स्टार्टिंग में बता रहे थे। अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ जाए और 1 से 100 तक हमेशा पूछी जाए कि कोई भी संख्या दी हो, लगातार कंटिन्यूस दी हो और 100 संख्याओं काउंटिंग हो वो, और टर्म्स भी 100 दिए हों, तो हमेशा वो संख्या कितनी बार होंगी, 100 बार। क्या बार हो जाएंगी, वो हमेशा 20 20। कोई भी अंक अगर रिपीट पूछा जाए तो वो अंक कितनी बार आएगा, 20 बार आएगा। कितनी बार आएगा, 20 बार आ जाएगा। कितनी बार आ जाएगा, अगर मैं ये कहूँ 2 अंक कितनी बार आएगा 100 तक गिनती लिखने में, तो अपन कहेंगे 20 बार। 3 अंक कितनी बार आएगा, 20 बार। 4 अंक कितनी बार आएगा, 20 बार। 5 अंक कितनी बार है, 20 बार। 1 से 100 तक लिखने में कितनी बार आएंगे, 20 बार आ जाएंगे। ठीक है। अगर 100 तक 1 से लगाकर 0 की बात करो तो 1 0 यहाँ जाएगा, फिर 11 आ जाएगा, फिर यहाँ कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, फिर 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यदि 1 से 2 जीरो तक की सभी संख्याओं को लिखेंगे तो देखो 0 और 1 को छोड़कर, 0 और 1 को छोड़कर, 0 1 को छोड़कर कितनी आ जाएंगी, 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये सभी ये सभी अंक 1 से 100 तक की गिनती में, ये सभी अंक 1 से 100 तक की गिनती में 20 बार आते हैं। ये समझ में अगर ये क्वेश्चन जनरल बना दिया कि ये जो अंक दिए हुए हैं 2 3, और क्वेश्चन ये पूछा जाए इसकी जगह पे 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को लिखने के लिए 2 अंक कितनी बार आएगा, तो 20 बार आएगा। 3 अंक कितनी बार आएगा, तो 20 आएगा। 4 अंक आएगा तो 20 बार। 5 आएगा तो 6 आएगा, तो 7 आएगा तो 20 बार। 8 आएगा तो 20 बार। 9 आ रहा है 20 बार। सिर्फ 0 और 1 छोड़ के अगर 0 पूछ लिया जाए तो ये कितनी बार आ जाएगा, 11 बार आ जाएगा। 0 11 बार आएगा और 1 21 बार आएगा। इसको ध्यान रखना है, 2 एक अपवाद है। यानी एक अगर 0 को याद रखना 11 बार आएगा 100 तक की संख्या में लिखने पर, और 1 21 बार आएगा। एक कितनी बार आएगा, 21 बार आएगा। इस तरीके से अपन इसको ज्ञात करेंगे। समझ में आ गया, इस तरीके से ये ज्ञात करेंगे। और ऐसा क्यों होता क्यों है, तो देखो सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन ये पूछा जाए कि 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को लिखते हैं तो 2 अंक ऐसे कितने हैं जो इकाई के अंक पर ही सिर्फ 2 अंक आए। और मैं ये कहूँ ऐसा इसलिए होता है कि देखो कोई भी अंक 2 बार लिख लेते हैं, तो एक तो 2 आया, 2 आया, फिर क्या आया, या अपन ये कहें ये अंक क्या है, कितनी बार आते हैं, 20 बार आते हैं। 10 बार क्या आते हैं, 10 बार इकाई के अंक पर आते हैं। बार इकाई के अंक पर, और 10 बार दहाई के स्थान पर अंक आता है। तो टोटल कितना आ जाएगा, 20 बार। यानी एक बार इकाई इकाई के स्थान पर अंक आ जाएगा, इकाई के स्थान पर अंक होगा, इकाई के स्थान पर कितना अंक होगा, 10 बार होगा। फिर दहाई के स्थान पर 10 अंक आएगा। जैसे कि मैं ये कहूँ 20 को ले लेते हैं,
एक तो दो, एक जैसे ये सपोज करो मैंने क्या लिख लिया, 21 लिख दिया सपोज करके, नहीं मैं लिख देता हूँ 23 लिख दिया। और तीन को कितनी बार अपने देखना, तीन कितनी बार आएगा, तो ये क्या है, इकाई के अंक पर आया तीन, इकाई पर आया। अगर इसको पलट दिया जाए तो ये तीन कितने पर बन गया, दहाई पे बन गया। ये तीन दहाई की पोजीशन पर आ गया, ये इकाई की पोजीशन पर था तीन, तो दोनों को मिलाकर के 20 होती है। इस वाली पोजीशन पे तीन अंक कितने आएंगे, 10 बार आएगा। इस वाली पोजीशन पे अंक कितनी बार आएगा, 10 बार आएगा। ऐसे कौन से नंबर्स हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वाले अंक हैं, तो ये इतनी बार आएंगे, ये अंक हैं इतनी बार आएंगे। इस तरीके से इनको ज्ञात करेंगे। और या अपन ये कहें, एक से लगा करके 10m तक कोई संख्या को कितनी बार अंक आया हुआ है, उसके लिए अगर फॉर्मूला बना दिया जाए, फॉर्मूला बना दिया जाए तो कैसे बनाएंगे इसको, चलो देख लेते हैं। इसको अगर फॉर्मूला बना दिया जाए तो क्या आ जाएगा, ये m इंटू 10 की पावर m-1, और इसमें 0 और 1 को छोड़कर, 0 1 को छोड़कर ये फॉर्मूला अपना बन गया। अगर ये फॉर्मूला कैसे करेंगे, अगर अपन एक से लगा करके 1000 तक ज्ञात करेंगे, यानी m की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ 10 की पावर 3 हो गई, यानी m की पावर अगर 3 1000 तक ज्ञात करेंगे तो m की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो 3 इंटू 10 की पावर 3 में से 1 गया, यानी 3 माइनस के 1, 3 इंटू 10 की पावर 2 आ जाएगा, यानी 3 इंटू 100, यानी 300 अंक आ जाएंगे। इस तरीके से ये दी हुई है संख्या, ठीक है। इस तरीके से अपना ये दिया हुआ है, ये समझ में आया होगा। सपोज करके मैं 7 अंक को ले लेता हूँ कि 7 अंक को इकाई के अंक पर कितने आएंगे, एक 7 आ जाएगा, एक 17 आ जाएगा, एक 27 आ जाएगा, 37 आ जाएगा, और एक 47, 57, 67, 77 और 67 और 77, 87 और 97। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इकाई के पोजीशन पे, इकाई के अंक की पोजीशन पे क्या लिख देते हैं अपन यहाँ, इकाई के, देखो 97 आ गया, इसको इरेज कर देते हैं। ये क्या है, यूनिट प्लेस, यानी इकाई के अंक पर आ गए हैं, इकाई के अंक, और ये कितने होते हैं टोटल, 10, ठीक है। इन्हीं को क्या करते हैं, अंकों की पोजीशन बदल जाती है, क्या अंक पोजीशन बदल जाती है, ये हो जाएगा, इन्हीं के अंकों को पोजीशन बदल देते हैं। तो देखो इकाई के अंक पर क्या लिख देंगे, इसके अंक को पोजीशन बदल देंगे तो 70 हो जाएगा। फिर इसको 71, फिर 72, फिर 73, फिर 74, फिर 75 और 76, और इस 77 को 77, फिर यहाँ 7 और यहाँ 7 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आ गया। तो यहाँ भी क्या है, दहाई, यानी टेंस प्लेस पर दहाई, यानी ये भी कितने आए, दहाई पर भी कितने आए अपने, 10 आए, कितने आए, 10 आ गए। तो दोनों को कुल मिलाकर के 7 को डिजिट को चेक किया, इकाई पे किया, ये दहाई पे किया, तो टोटल कितने हो गए अपने, 20 हो गए। टोटल कितने हो गए अपने, 20 हो गए, ठीक है। इस तरीके से अपन इसको ज्ञात करेंगे। समझ में आ गया होगा, ये सारी चीजें बता दी, ये फॉर्मूला भी बता दिया है कि ये 1 से इतनी तक ज्ञात करेंगे तो हम भी 0 और 1 को छोड़कर, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्मूला बन गया। मैंने बहुत डिटेल बताया और काफी कंसेप्ट क्लियर कराया। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, संख्या कुछ भी हो सकती है। एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपना। तो अगला प्रश्न है, देखो ये इस किसी भी प्रकार की अगर क्वेश्चन आया तो आप याद कर सकते हो ना,
अगर मैं कहूँ 1 से लगाकर 1000 तक ज्ञात करना है, तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया था अभी, क्या बताया था कि 1 से 10 की पावर m तक अगर कोई भी अंक ज्ञात करना हो कितनी बार आएगा, तो मैं ये क्या ज्ञात करता था, m इंटू 10 की पावर m-1 वाले फॉर्मूले से अपन ज्ञात कर सकते हैं। या ये कहें यदि 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को लिखने में 9 अंक कितनी बार आएगा, 1 से 1000 तक लिखने में 9 अंक कितनी बार आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अपना अप्लाई यहाँ कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, m की वैल्यू क्या है, यहाँ 1000 लिख सकते हैं, यानी तो एक क्या लिख सकते हैं इसको, 1 और 10 की वैल्यू 3 आ जाएगी। क्या जीरो है, 3 जीरो है। तो ये वाला यहाँ से सॉल्व करेंगे, m की वैल्यू क्या है, यहाँ m की वैल्यू कितनी है, 3 है, यानी ये 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो क्या है, m बराबर 3 जीरो 3 को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से करेंगे 3 10 की पावर 3 माइनस के 1 बराबर 3 इंटू 10 की पावर 2 बराबर 3 इंटू 100 बराबर 300, यानी 9 अंक 1 से 1000 तक लिखने में 300 बार 9 अंक को लिखना पड़ेगा। कितनी बार लिखना पड़ेगा, 300 बार लिखना पड़ेगा। कितनी बार लिखना पड़ेगा, ये 300 बार लिखना पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा, ये कितनी बार आएगा, 9 अंक कितनी बार लिखना पड़ेगा, इतनी बार लिखना पड़ेगा। तो समझ में आया होगा। तो इस तरीके से अपन ज्ञात कर सकते हैं। जनरल फॉर्मूला बना दिया था कि अपन ने कि ये अगर हुआ तो ये वाली चीज़ें अपनी होगी। कोई भी संख्या अगर ये क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाए, अगर यही क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि 1 से 100 तक कि सभी संख्याओं को लिखने पर इकाई के अंक पर 9 कितनी बार आता है, इकाई के अंक पर कितनी 9 अंक आता है, तो अपन कहेंगे 10 बार आता है। दहाई के अंक पर 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को लिखने पर 9 का अंक दहाई के अंक पर कितनी बार आता है, तो लिखेंगे 10 बार। ठीक है, सिर्फ ये नियम 0 और 1 पर लागू नहीं होता है, ये सिर्फ 0 और 1 पर लागू नहीं होता है, 0,1 पर लागू नहीं होता है, लागू नहीं होता है। एक्सेप्शन दिया हुआ है 0,1 पे ये लागू नहीं होता है, और सारी चीज़ों पे ये लागू होता है। तो अपन इस तरीके भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि दो संख्या 1 से 100 तक की गिनती लिखने में 100 कितनी 2 अंक इकाई के स्थान पर कितनी बार आएगा, 10 बार आएगा। ये जनरल इसलिए करा रहा हूँ कि सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फिर भविष्य में आपको कोई भी दिक्कत इस तरीके की नहीं होगी। क्या है, इस तरीके की दिक्कत कोई आपको नहीं होगी। तो इस तरीके के आप अपन को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ये तो क्वेश्चन से आया हुआ है कि अंक कितनी बार आएगा। अगर मैं ये कहूँ कि 1 से 100 तक की गिनती में लिखने के लिए कितनी बार डिजिटों का यूज किया गया, इस तरह के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि 1 से 100 तक की गिनती को लिखने में कितनी बार संख्याओं का यूज किया गया है। तो यहाँ तक समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। ये क्वेश्चंस बहुत डिटेल में बताया मैंने, बहुत टाइम लिया आपका। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराए, इसलिए तो ये समझ में आया होगा आपको। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 9, 6 तथा 0 से बनी हो का गुणनफल है। 3 अंकों की बड़ी संख्या 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो कि 9, 6 को 0 से बनी हो का गुणनफल ज्ञात करना है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। इस टाइप के तो बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, आप इसको नहीं कराऊँ तो अभी आप इसको कर सकते हैं घर से। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इसलिए मैं करा रहा हूँ पिछले, तो आपके से आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो देखो कौन से अंक दिए, वो 9 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। 3 अंक की सबसे बड़ी बनानी है, एक सबसे छोटी बनानी है, फिर उनका मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मल्टीप्लाई करना सबसे तो मैक्स सबसे बड़ी और मिनिमम वैल्यू सबसे छोटी, यानी स्मॉलेस्ट वैल्यू देखनी है। ठीक है, और लार्जेस्ट वैल्यू यानी बड़ी संख्या बनानी है, और इससे छोटी संख्या बनानी है। तो बड़ी संख्या कैसे बनेगी, 9, 6, 0 बड़ी संख्या बन गई। छोटी संख्या को लिखने के लिए क्या करेंगे, 6, 0, 9 लिख देंगे। तो ये 3 अंक की छोटी संख्या बन गई, बड़ी संख्या बन गई। इनका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो यहाँ से 6, 0, 9 मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है,
इसको यहाँ पर लिख देते हैं। अगर यहाँ पर नहीं है, चलो ये आ गया, ये क्वेश्चन आ गया। अब 960 को किससे गुणा कर देंगे? 09 से। क्या पूछा हुआ है? तो बनी का गुणनफल क्या होगा? यहाँ से गुणनफल ज्ञात करेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 पंजे 45, 9 छक्के 54, 54 की 4 और 9 में 81, 81 5 86, 1 2 3 आ जाएगा। फिर 0 छकनक 36 और पंजे 45, 9 छक्के 54, 55 57, कितनी बार आ जाएगा? 57 आ जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा आपको, ये बहुत फास्टली आना चाहिए। अब ये आ जाएगा 6, 8 2 10 यानी 4 14, 7 1 8, 58 4 7 0 9, 58 कितना आया है? 58 47, 58 47। ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, अपन कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं? देखो 9 आ गया, 6 4 10 आ गया, 6 1 7 आ गया, और ये 8 9 10 11 12 13 14 आ गया, 7 1 8 58 45। और इसमें क्या गलत कर रहे थे? देखो ये 6 नहीं है, ये 0 है। 0 से 3 करें तो 0 आ जाएगा। यहाँ से 9 से करेंगे तो यहाँ पर 9 लिख रहे थे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ 0 आ जाएगा। फिर ये कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यहाँ ये 0 है तो यहाँ कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 आ जाएगा। और ये 5 8 404 ये आ जाएगा। सी ऑप्शन से। ठीक है, मल्टीप्लाई में थोड़ा सा गलती हो जाती है, ये वाला ऑप्शन अपना सही है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था अपना। इस तरीके से अपन इसको ज्ञात करेंगे। ये क्लास अपनी लगभग 1 घंटे से ऊपर हो गई है। ठीक है, 1 घंटे 2 मिनट की हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। लंबी इसको पूरी को ही करा देते हैं, फिर नया टॉपिक चालू करेंगे, इसलिए मैं इसको पूरी आज कराऊंगा। देख लेते हैं कितने क्वेश्चन और रह गए हैं। 4 क्वेश्चन और रह गए हैं। तो एक संख्या के अंकों का जोड़ संख्या से घटाया जाता है, परिणामी संख्या हमेशा किससे भाज्य होगी? एक संख्या के अंकों का जोड़ घटाया जाता है, परिणामी संख्या किससे प्राप्त होगी? ये तो मैं बता चुका था कि कोई संख्या किसी से घटाया जाता है तो हमेशा 9 से डिविजिबल होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो छोड़ो। अब एक मशीन 1 मिनट में 12 पृष्ठ छाप सकती है, तो 57 5 या 760 पृष्ठों को छापने में कितना समय लेगी? एक मशीन है, 1 मिनट में कितना 12 पृष्ठ छापती है, 1 मिनट में 12 पृष्ठ छापती है, पृष्ठों को छापने में कितना समय लेगी? तो देखो कितना समय, 1 मिनट में कितना 12 पृष्ठ छापती है, तो 57 60 पृष्ठों को छापने में कितना समय लेगी? तो इसमें क्या करेंगे? भाग देंगे। क्या देंगे? भाग देंगे कि एक पृष्ठ यानी 12 पृष्ठ छाप सकती है मशीन इतने में, तो कितने मिनटों की संख्या ज्ञात कर लेंगे अपन? इतने मिनटों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। ये क्या है? ओनली डिवाइड वाला, सॉरी, किस कौन सा वाला संख्या है? 57 60, यानी 57 60 है, और इसमें किसका भाग दे देंगे? 12 का भाग दे के देख लेंगे प्रश्नों को छापने में कितना समय लगेगा। यानी 12 प्रश्नों को कितने 1 मिनट में लगता है, तो इसके 12 12 को टुकड़े कर लेते हैं। तो देखो क्या करेंगे, इसमें भाग दे के देख लेंगे। अगर इसको भाग दे के देखें, 12 कन 12 48, ये कितनी बार आएगा? 48 आएगा। ये 9 बार आएगा। 12 8 96 आ जाएगा ये। ठीक है, फिर यहाँ से 0 करेंगे तो ये 0। तो ये कितनी मिनट आ गया अपना? टोटल के आ गया 48 मिनट। लेकिन ऑप्शन किस में दिए हुए? घंटे में दिए हुए हैं। इसको घंटे में बनाने के लिए क्या करेंगे? मिनट दिए हुए तो इसमें 60 का भाग दे देंगे। कितने का दे देंगे? 60 का भाग दे देंगे। तो ये इससे गया, और ये 8 छंके 48, यानी कितना आ जाएगा? 8 घंटा आ जाएगा। 8 घंटा वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन सही है। बी वाला अपना सही है। ठीक है, इस तरीके से ज्ञात करेंगे अपना। अगला प्रश्न चलते हैं अपन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सुमिता का भार 107 किलोग्राम, संजय का भार 42 किलोग्राम, व्यक्ति प्रत्येक वजन को निकटतम दहाई तक पूर्णांकित किया जाए तो उनके वजन का अंतर क्या है?
ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आ चुके हैं 2024 में, 2023 में, उन्हीं को क्वेश्चनों का मैंने कलेक्शन किया हुआ है यहाँ से। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन नहीं है कि टाइप की कर दिए। सुमित का भार कितना है? सुमित का भार देखो यहाँ दिया है, सुमित का भार 107 किलोग्राम है। इसको क्या पूछा हुआ है? दहाई तक पूछा हुआ है कि इसकी दहाई तक क्या करना है, इसको पूर्णांकित करना है कि ये 170 को क्या इकाई दहाई तक क्या करना है, इसको करना है कि 170 है, क्या है 170 इकाई दहाई, यानी दहाई तक पूर्णांक संख्या को क्लियर करना है कि सुमित के भार 107 किलो में, सॉरी कितना है, 107 है, 17 है। इसके दहाई अंक तक पूछना है कि इसके दहाई के अंक तक को पूरा करना है। तो देखो दहाई तक ज्ञात करने के लिए इसको क्या करते हैं, देख लेते हैं। इकाई अंक 5, यानी 7 क्या है, 7 बड़ा है 5 से, तो इसमें क्या कर देंगे, एक बढ़ा देंगे। किस में बढ़ा देंगे, एक इसमें +1 कर देंगे, इसको 0 से रिप्लेस कर देंगे, यानी 0 को इसकी जगह पर ला देंगे। तो कितना आ जाएगा, 10 किलोग्राम, कितना आ जाएगा ये। इस तरीके से सुमित का, संजय का, अब ये संजय का भार देख लेते हैं। संजय का भार कितना है, 82। प्रत्येक वजन को दहाई तक ही लेना है, दहाई तक लेना है। तो इकाई के अंक को देख लेते हैं, ये क्या है, 2, 2 हमेशा छोटा होता है 5 से, तो हमेशा इसको रिप्लेस करेंगे 0 से। ठीक है, इसमें 0 से रिप्लेस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 8 और 2 आ जाएगा, केजी आ गया। उनके वजन का अंतर कितना है, दोनों का अंतर ज्ञात करना है, यानी दोनों का डिफरेंस ज्ञात करना है। 1 10 और 80, दोनों का अंतर ज्ञात करने के लिए 0 9 10 11 यानी 30 किलोग्राम क्या है, 3 केजी का डिफरेंस आ गया। 3 केजी कौन से वाले ऑप्शन पर दिया हुआ है, ये वाले ऑप्शन पर दिया हुआ है। ठीक है, कितने में दिया हुआ है, कितने में दिया हुआ है। अब कितने क्वेश्चंस रह गए हैं, एक लास्ट वाला ऑप्शन क्वेश्चंस रह गया, उसको बस निपटा देते हैं। अरे 1 मिनट, ये तो अपन कर चुके थे। ठीक है, वही मान है जो कर चुके हैं। ठीक है, तो अपने ये लगभग पूरे हो चुके हैं, है ना। तो ये पूरे क्वेश्चंस लगभग करा दिए। इससे पहले की जो क्लास 2 थी और ये कुल मिला के तीनों क्लासों को मिला के अपने 35 क्वेश्चंस कर लिए। कितने क्वेश्चंस कर लिए अपने, 35 क्वेश्चंस कर लिए हैं, और 35 क्वेश्चंस कर लिए। और इन 35 क्वेश्चनों के लिए ये है JNV 2025 क्लास 6 के प्रिपरेशन कंपटीशन के लिए ये क्लास चल रही है। और ये अपनी नंबर सिस्टम्स के सारे थ्योरी और प्रीवियस ईयर के जो पहले सन के जो क्वेश्चन आए हैं सारे मैंने बता दिए आपको। अब से नया टॉपिक चालू करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास से। ठीक है, तो नए क्लास में नया टॉपिक चालू करेंगे, अलग टाइप्स के क्वेश्चन करेंगे, उसमें जो नंबर सिस्टम का ही भाग होगा, लेकिन वो इससे हट के क्वेश्चंस होंगे और वो पूर्णांक से रिलेटेड होंगे, पूर्णांक संख्याओं से रिलेटेड होंगे। उसमें सारे टाइप्स के क्वेश्चन जो बनते हैं और क्लासों में आए हैं वो सारी करेंगे। तो आपको ये क्लास कैसे लगी आप ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा, जिससे और भी बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय की, वो इस क्लास का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। मैं इस वीडियो को बनाने के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, इतना मेहनत करता हूँ, इस मेरे को 1 घंटे, यानी 1 घंटे लगभग 10-11 मिनट की क्लास हो गई है। तो उसको बनाने के लिए मुझे 3 घंटा क्वेश्चनों को टाइप करना, अरेंज करना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को छांटना, ये सारी मेहनत करता हूँ, तब जाके क्लास बनती है इतनी मेहनत से। तो इतना तो आपको बनता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, जिससे और भी ग्रामीण में जो बेचारे बच्चे रह रहे हैं जिनको सुविधाएं नहीं है कोचिंग की, वो सारी ऑनलाइन क्लास का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में विथ नए टॉपिक के साथ में। अगर आपको नंबर सिस्टम्स में जितनी भी मैं क्लास लगभग मेरी हो चुकी होंगी, 40 की समथिंग क्लास हो चुकी होंगी, 36-37 के लगभग, उनमें अगर उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट्स लगता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर या उसमें कमेंट्स लिखकर टेलीग्राम चैनल पर भेज दीजिएगा।
व्हाट्सअप नंबर पर भी भेज दीजिएगा, व्हाट्सअप नंबर पर भेज दीजिएगा। सही सवाल समझ में नहीं, लेकिन इसी रिलेटेड टॉपिक से होना चाहिए, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूँगा आपको। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में।